Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पार्ट 2, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। चलो, आफ्टर कंप्लीटिंग लेबर वेरिएंस अब आपके सामने थर्ड एलिमेंट कॉस्ट का यूज करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स ओवरहेड। टेबल शोइंग फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। नाउ इन टेबल फर्स्ट कॉलम दैट इज कॉल्ड AC, वर्किंग में और दो वर्ड AH इंटू AR। AC का मीनिंग होगा एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट। AH AR का मीनिंग ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट। सेकेंड कॉलम वर्ड रिसीव होगा BC, BH इंटू SR, जिसका फुल फॉर्म है बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, बजट आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। इन थर्ड कॉलम AH इंटू SR, जिसका मीनिंग है एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। फोर्थ कॉलम में SH इंटू SR, जिसका मीनिंग है स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। यानी ऐसा कह सकते हैं कि फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के अंदर मोस्टली सारे वर्ड लेबर वेरिएंस से जुड़े हुए हैं। नाउ वी हैव अ आंसर 2 - 1, we receive first answer fixed overhead budget variances। 3 - 2, we receive fixed overhead capacity variance। 4 - 3, we receive fixed overhead efficiency variance। 4 - 1, we receive fixed overhead cost variance। Last 4 - 2, we receive fixed overhead volume variance। This is called table showing fixed overhead variance। और कहीं ना कहीं हमें दो वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी। नोट नंबर 1, स्टैंडर्ड रेट इक्वल टू बजटेड फिक्स ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर और यूनिट्स। यानी जब भी एग्जांपल में स्टैंडर्ड रेट मिसिंग हो तो ये फॉर्मूला यूज करके हम स्टैंडर्ड रेट फाइंड कर सकते हैं। नोट नंबर 2, बजट आवर BH इक्वल टू पर यूनिट आवर इनटू बजट यूनिट्स। यानी जब बजट आवर मिसिंग हो तो ये फॉर्मूला यूज करके आप बजट आवर फाइंड कर सकते हैं। नाउ इन फिक्स ओवरहेड बच्चों वी आर टेकिंग थर्ड इंपॉर्टेंट राउंड, जिसके अंदर बच्चों स्टैंडर्ड आवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, जिसके लिए मैंने एक स्लोगन बनाया जिससे आप लोग इजीली इसको याद रख सको। तो मटेरियल लेबर की तरह ऐसे ढूंढना हो बच्चों, तो उसके स्लोगन है BU पे BH, APU पे हाउ मच, बजट यूनिट्स पे बजट आवर, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट पे हाउ मच। इस प्रकार से बच्चों ये फॉर्मूला का यूज करके आप स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड कर सकते हो। ये बच्चों फिक्स ओवरहेड का टेबल और उसके सारे थियरी के पॉइंट्स पावर पॉइंट में कंप्लीट हुए बच्चों। अब इसके बाद मैं आपके सामने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फिक्स ओवरहेड का प्रेजेंटेशन फर्स्ट सम में करने जा रहा हूं। इसको वीडियो पॉज करके पूरा थियरी नोट डाउन कीजिए बच्चों और फिर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ज्वाइंट हो जाइए। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर बच्चों हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की सेकंड सफर स्टार्ट की है। TY-BCom सेमेस्टर 6 का बच्चों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 का मैनेजमेंट अकाउंट का फर्स्ट यूनिट पूरा हुआ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 बच्चों, जिसके अंदर सबसे पहले हमें ओवरहेड्स, जिसके अंदर फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस देखने हैं, जिसमें बच्चों फिक्स ओवरहेड का पूरा टेबल आगे पावर पॉइंट में मैंने एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया है। अब बच्चों आज मेरा टारगेट है खाली आपको फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस समझाना। टेबल शोइंग फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस, 4 कॉलम AC, BC, AH AR, AHSR, SHSR। AC का मीनिंग है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, BC का मीनिंग है बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट, AH का मीनिंग है एक्चुअल आवर, SR का मीनिंग स्टैंडर्ड रेट। ऑलरेडी बच्चों लेबर में यूज किया है स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट। नीचे बच्चों 2 - 1 फिक्स ओवरहेड बजट वेरिएंस, 3 - 2 वॉल्यूम कैपेसिटी, 4 - 3 एफिशिएंसी, 4 - 1 कॉस्ट और 4 - 2 वॉल्यूम। पहले 3 आंसर का टोटल करोगे तो फोर्थ होगा और बीच के 2 का टोटल करोगे तो लास्ट। ठीक है, वर्ड सारे रेडी है बच्चों। सेम मटेरियल लेबर की तरह हमें वर्क करना है। सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ सम नंबर 4, इल्यूस्ट्रेशन 4, पेज नंबर 137।
अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 के सारे सम बच्चों नई बुक में से होंगे, ऑलरेडी हमने पुरानी बुक रिप्लेस कर ली है, ठीक है। तो एज पर न्यू सिलेबस पेज नंबर 137 चौथा क्वेश्चन टेबल रेडी है। आज के लेक्चर में बच्चों जब तक आपको ये फिक्स ओवरहेड समझ नहीं आता मैं कुछ भी नया नहीं सिखाऊंगा। रेडी, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट बजटेड वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, budgeted fixed overhead during the month 18,000, budgeted production during the month 12,000 unit, standard time per unit 3, actual hours 36,900, production during the month 12,500, fixed overhead during the month 20,000। चलो बच्चों अब मैं वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले चाहिए मुझे AC एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, जिसमें चाहिए एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट। सम के अंदर मुझे बच्चों सम की चौथी लाइन में दिख रहे हैं एक्चुअल वर्किंग आवर 3690 आवर्स इनटू रेट। अब मेरे पास बच्चों एक्चुअल रेट नहीं है पर मल्टीप्लाई करके मेरे पास एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है 20,000 रुपीज़। जैसे बच्चों 20,000 रुपीज़ डिवाइड बाय 36,900 करोगे, रेट आएगा बच्चों 0.54। ये हो गया एक्चुअल रेट। फर्स्ट कॉलम एक्चुअल आवर रेट, ये दोनों को डिवाइड किया एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। सेकंड कॉलम में चाहिए मुझे BC बजटिंग फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, जिसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों सम की फर्स्ट लाइन में बजटेड फिक्स ओवरहेड। फर्स्ट लाइन में आप ही दी दो वैल्यू 18,000 रुपीज़। बजटिंग आवर नहीं है बच्चों। अब मैं आपको एक एक नोटिंग सिखा रहा हूँ। जब भी सम में बजटिंग आवर ना हो तो बजट आवर फाइंड करने के लिए मैंने एक स्लोगन बनाया बच्चों, इसको BH बोलते हैं, पर यूनिट आवर इनटू बजट यूनिट्स। ठीक है, इस प्रकार का एक स्लोगन होगा बच्चों जिससे आप लोग फाइंड कर सकते हो। अब आप ध्यान से देख सकते हो सम की तीसरी लाइन में स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट है 3 आवर्स। पर यूनिट कितने आवर है 3, और बजट यूनिट सेकेंड लाइन में है 12,000। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 36,000 बजटिंग आवर मिल गए। जैसे 36,000 आवर मिले बच्चों यहाँ रख दिए मैंने 36 आवर। अब जैसे रुपीज़ को इससे डिवाइड करोगे रेट आएगा 50 पैसा। ठीक है, अब ये ढूंढने का बच्चों सही में ये फॉर्मूला है, ये मगअप सिस्टम है, याद रही जाए એટલા માટે बनाया जो मैं सही में क्या करना है बताऊँ। एक यूनिट पे 3 बजट आवर तो 12,000 बजट यूनिट्स पे हाउ मच 12 इंटू 3 36। पर याद ना रहे तो ऊपर का फॉर्मूला भी आप वर्क कर सकते हो। उसके बाद है बच्चों थर्ड कॉलम एक्चुअल आवर। फर्स्ट कॉलम में से ले लूँ 36,900 स्टैंडर्ड रेट, सेकंड कॉलम में से लिया 0.50। जैसे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 18,450। अब बच्चों स्टैंडर्ड आवर सम में नहीं है, आपको पता है लेबर में भी हम हर एक सम में स्टैंडर्ड आवर फाइंड करते थे। देख सकते हो बच्चों आराम से टेबल में लास्ट कॉलम बची है, एकदम आराम से आप देख सकते हो। अब आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड आवर। कोई बोले कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए भी बच्चों मैंने आपके लिए स्लोगन बनाया है SH के लिए, BU पे BH तो APU पे हाउ मच, ये एक फॉर्मूला BU पे BH APU पे हाउ मच। कोई बोले BU क्या है, BU यानी बजट यूनिट आ रहा है 12,000 यूनिट्स पे बजट आवर, ये रहे 12,000 यूनिट पे 36,000 आवर तो 12,500 यूनिट है हाउ मच। पद रखोगे बच्चों तो 12,500 इंटू 36,000 अपॉन 12,000 37,500 37,500 इज द मैजिकल फिगर ऑफ स्टैंडर्ड आवर फ्रॉम एक्चुअल डेटा। अब इसको आप 50 पैसे से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी बच्चों 18,750। अब एक बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन किया था कि सर आप स्टैंडर्ड आवर जैसे लेबर में फाइंड करते थे, क्या सर वो ऑप्शन से हम लोग फाइंड नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं बच्चों। तो उसके लिए मैं यहाँ ऑप्शन लिख रहा हूँ, देख लो ऑप्शनल स्टैंडर्ड आवर। ये आपके पास 1 यूनिट पे 3 आवर एंड सेम पद होता हो 1 यूनिट पे 3 स्टैंडर्ड आवर तो APU एक्चुअल प्रोडक्शन 12,500 पे हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों ये आया मैजिकल फिगर 37,500। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों विदाउट हेजिटेशन आप दूसरे ऑप्शन से भी फाइंड कर सकते हो। इसको थोड़ा अच्छी तरह लिखता हूँ बच्चों जिससे देखने में दिक्कत ना हो। APU 12,500 पे हाउ मच। ओके, अब बच्चों 2 - 1 बजट वेरिएंस
-2000 अनफेवरेबल, 3 -2 कैपेसिटी वेरिएंस, प्लस में आएगा फेवरेबल, 4 -3 आई थिंक 300 आएगा, यस वो भी फेवरेबल, 4 -1 आई थिंक -1250 आएगा अनफेवरेबल, અને 4 -2 750 आएगा फेवरेबल। बजट, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, कॉस्ट અને वॉल्यूम टैली करना हो बच्चों तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टोटल मारो तो 2000 में से 750 गया, सही है। लास्ट आंसर टैली करना हो बच्चों तो ये दो का टोटल करो तो हो गया। ये हो गया बच्चों पहला बेसिक क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड टेबल शोइंग फिक्स ओवर वेरिएंस। एकदम आराम से समझो बच्चों, वीडियो पॉज करके पूरा नोटिंग कर लो और प्रैक्टिस के लिए आपको खाली इलस्ट्रेशन 4 करना है। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन। आप देख सकते हो बोर्ड पे सेम फॉर्मेट है, सम नंबर 27, इलस्ट्रेशन 4, 13 नंबर का सम और बच्चों पेज नंबर 149। रेडी बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। नई बुक गुजरात यूनिवर्सिटी 15 में सम आ चुका है। द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी फॉर जुलाई मंथ एज फॉलो। पहली कॉलम में पर्टिकुलर, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, फिक्स ओवरहेड है बच्चों। सबसे पहली लाइन में स्टैंडर्ड यानी बजटेड, एक्चुअल। प्रोडक्शन यूनिट है पहले में, स्टैंडर्ड यानी बजटेड 4000, 4200, फिर स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट है, फिर एक्चुअल वर्किंग आवर है, फिक्स ओवर वेरिएंस, एक्सपेंस ऑफ बजट वेरिएंस, वॉल्यूम, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। 5 आंसर मांगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे टेबल शोइंग फिक्स ओवर वेरिएंस, एसी, बीसी, एएचएसआर, एसएचएसआर। रेडी बच्चों, चलो सबसे पहली कॉलम में चाहिए मुझे एसी। एसी यानी एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट। कैसे मिलेगा? एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर आप्या छे बच्चों 44,000 आवर। एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट नहीं है बच्चों, पर मेरे पास मल्टीप्लाई करके टोटल एक्चुअल ओवरहेड आपे। जो पहली कॉलम जो वैल्यू एक्चुअल 24,000, आवर 44,000, जैसे डिवाइड करोगे बच्चों रेट आएगा मेरे ख्याल से 24,000 डिवाइड बाय 44,000, आई थिंक 0.54। सेकेंड कॉलम सेम बजटिंग आवर। बजटिंग आवर का मीनिंग होता है बच्चों स्टैंडर्ड आवर, जो मुझे दिखाई दे रहा है 20,000, रेट नहीं है। मल्टीप्लाई करने के बाद सॉरी बजट आवर नहीं है, मेरे लिखने में गलती हुई, बजट आवर फाइंड करना है, रेट भी नहीं है। बजटिंग फिक्स ओवर है बच्चों 20,000 रुपया। હવે બજેટ અવર કઈ રીતે શોધાય? તો સેમ બચ્ચો આગે નોટ की थी, नोट नंबर 1 बजट अवर, उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला बना दिया है मैंने, पर यूनिट अवर इनटू बजट यूनिट। पर यूनिट अवर आप 10, कितने अवर है? 10 अवर। बजट यूनिट कितने हैं? बजट यूनिट है बच्चों 4000 यूनिट। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 40,000 आवर। ये हो गया बच्चों बजटिंग आवर। सेम लिया मैंने 40,000 आवर, वैल्यू 20,000 है, डिवाइड करोगे बच्चों तो रेट आएगा 50 पैसे। फर्स्ट कॉलम आवर एक्चुअल, रेट एक्चुअल, टोटल एक्चुअल। सेकंड कॉलम बजट एस्टिमेटेड आवर्स, बजटेड आवर्स, रेट स्टैंडर्ड, ओवरहेड स्टैंडर्ड। थर्ड कॉलम अगेन एक्चुअल आवर, पहली कॉलम में ले लो एक्चुअल आवर, रेट स्टैंडर्ड, यहाँ से ले लो स्टैंडर्ड रेट 50 पैसे। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 22,000। अब बच्चों स्टैंडर्ड आवर यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो कोई कहे सर स्टैंडर्ड आवर एज बजट आवर नहीं ना। बजट आवर में बच्चों एस्टिमेटेड यूनिट्स के आधार पे आप बजट आवर फाइंड करते हो, और स्टैंडर्ड आवर में आप जो भी आवर फाइंड कर दो एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर से कर दो। तो पहले बच्चों जैसे आप मटेरियल और लेबर में फाइंड करते थे, यहाँ पर यूनिट 10 आवर दिया है, तो पद रखूँ 1 यूनिट पे 10 स्टैंडर्ड आवर। तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट 4200 पे हाउ मच? जैसे पद रखोगे बच्चों 42,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ स्टैंडर्ड आवर। दूसरा ऑप्शन बच्चों और करके ले रहा हूं मैं, BU पे BH, तो APU पे हाउ मच? ये स्लोगन वाला बच्चों गाने वाला है, छोटा बच्चा भी कर ले, BU पे BH, APU पे हाउ मच। कोई बोले BU શું છે? बजट यूनिट 4000 यूनिट, बजट आवर 40,000 आवर, 4000 यूनिट है 40,000, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट 4200 यूनिट्स पे हाउ मच?
जैसे पद रखोगे बच्चों वैल्यू आएगी आई थिंक 42,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ स्टैंडर्ड आवर। मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 21,000। फर्स्ट आंसर 2 - 1 फिक्स ओवरहेड बजट वेरिएंस -4,000 माइनस आए तो अनफेवरेबल 3 - 2 2,000 फेवरेबल 4 - 3 -1,000 अनफेवरेबल 4 - 1 -3,000 अनफेवरेबल 4 - 2 वॉल्यूम वेरिएंस आएगा +1,000 फेवरेबल। अब बच्चों मुझे आंसर टैली करना हो तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मैच करो तो -4 है, ये 2 है, 2 में से -4 में से 2 गया -2 में कट गया -3, बीच के 2 का टोटल करो तो 2,000 में से 1,000 गया +1,000। ये हो गया बच्चों आपका सेकंड मोस्ट टाइम सम। और बच्चों इतना इजी पढ़ रहा है उसका रीज़न है टेबल टेक्निक। एग्जाम में बच्चों इस प्रकार के सम्स आने के चांसेस 100% है। अब बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, पर उसके लिए मैं आपके सामने लाइव में वीडियो रब करके रहा हूँ। टेबल सेम रहेगा, खाली अमाउंट बदलेगी। यस, अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं थोड़ा हटके अलग प्रकार का सम, ठीक है। यस, चलो बच्चों ये मैंने आंसर सब हटा दिया है। अब आपके सामने आ रहा है बच्चों अनदर क्वेश्चन। टेबल में अच्छी तरह ड्रॉ कर लेता हूँ। यस, अब बच्चों फुल फॉर्म ना हो तो चलेगा। यस, आई थिंक आपको इतना नॉलेज है, ये ना लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। चल ये टेबल रेडी हो गया बच्चों। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया है कि मैं आपको फिक्स ओवरहेड के ऊपर ही कंसंट्रेशन करवाऊंगा। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है अनदर क्वेश्चन सम नंबर 9। टिक करो आईएमपी में सम नंबर 9। होमवर्क में आप करोगे बच्चों 12 नंबर और इलुस्ट्रेशन 9। ये पूरे टॉपिक में बच्चों आप इलुस्ट्रेशन एक्स्ट्रा तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। रेडी? टेबल शोइंग फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। रेडी हो जाओ बच्चों। नई टेक्स्ट बुक का नया सम, अच्छे क्वेश्चन में इसकी गिनती। From the following information calculate fixed overhead variances. Budget hours 190, standard production rate per hour 40, budgeting fixed overhead 3040, actual production 7800, actual hours 180, actual fixed overhead 316। चलो बच्चों फिक्स ओवरहेड के वेरिएंस फाइंड करने हैं। 5 लाइन है बच्चों, जितना प्रैक्टिस करोगे टेबल रेडी हो जाएगा। चलो सबसे पहले कॉलम में AC एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, जिसमें एक्चुअल ओवर और एक्चुअल रेट चाहिए। चलो समनी छेल्ली लाइन में मैंने एक्चुअल फिक्स ओवरहेड देखा है ₹3160। उसके ऊपर की लाइन में मुझे एक्चुअल ओवर दिख रहे हैं 180 आवर। जैसे बच्चों आप डिवाइड करोगे 3160 डिवाइड बाय 180। यस, मेरे पास बच्चों आंसर रेडी नहीं है तो आपके सामने गिर रहा हूँ 17.55 एक्चुअल रेट। जो लो पहली कॉलम आवर एक्चुअल, रेट एक्चुअल, टोटल भी एक्चुअल। सेकंड कॉलम BC बजट आवर। और चेहरे पे खुशी बच्चों, पहली लाइन में बजट आवर आप ही दीधा है जो फर्स्ट लाइन 190 आवर, रेट नहीं, बजटिंग फिक्स ओवरहेड। हाँ, तीजी लाइन में आपी जो थर्ड लाइन 3040 रुपीज़। जैसे बच्चों 3040 आया उसको मैं 190 से डिवाइड करूँगा तो रेट आएगा बच्चों 16 रुपये। बोलो पहली બે કોલમમાં ડાઉટ છે? एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट, बजेटिंग फिक्स कॉस्ट। बजेट अवर आ सम आपी दीधा है, रेट फाइंड करो आ बेने डिवाइड करीने। तीसरी कॉलम में एक्चुअल अवर 180 कहाँ से लिए? फर्स्ट कॉलम में दी स्टैंडर्ड रेट, सेकंड कॉलम में से मल्टीप्लिकेशन करो इंटू 180 करोगे बच्चों, वैल्यू आएगी 2880। चौथी कॉलम में बच्चों अब चाहिए मुझे स्टैंडर्ड अवर। स्टैंडर्ड अवर मेरे ख्याल से मुझे ढूंढने होंगे। अब बच्चों स्टैंडर्ड अवर के लिए आपका स्लोगन क्या है? BU पे BH, तो APU पे हाउ मच। अब बच्चों यहाँ एक्चुअल प्रोडक्शन के यूनिट है 7800। बजेटिंग अवर आपेला है 190 अवर। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों बजेटिंग के यूनिट्स नहीं है, यूनिट आप्या नहीं। तो अब बच्चों इसको कैसे ढूंढोगे? बजेट अवर आपे ऊंधू, आगे 2 सब में बजेट अवर ढूंढे थे, आमा जो बजेट यूनिट नहीं आप्या। तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करना हो तो आपके पास होने चाहिए BU बजेट यूनिट।
એ શોધવા પડશે. कैसे ढूंढोगे? तो उसको ऐसे ढूंढोगे बच्चों. जो समनी सेकंड लाइन जो स्टैंडर्ड टाइम पर आवर 40 यूनिट, एक आवर के लिए सेकंड लाइन में 40 बजट यूनिट, एक आवर है 40 बजट यूनिट, तो 190 बजट आवर पे हाउ मच? एक यूनिट है, सॉरी एक आवर है 40 बजट यूनिट છે અંદાજિત यूनिट, तो 190 बजट आवर है કેટલા? નીચે बजट आवर મૂકો तो मिलेगा बच्चों BU 7600. और जैसे यहाँ रखा बच्चों 7600 यूनिट्स पे 190, तो 7800 पे हाउ मच? जैसे बच्चों मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक वैल्यू आएगी 195. 195 इज द मैजिकल फिगर ऑफ स्टैंडर्ड आवर. और जैसे 195 आया बच्चों, उसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे स्टैंडर्ड रेट से, तो वैल्यू आएगी 3120. अगर अब यहाँ कोई बच्चा बोले सर अपनी वो लेबर वाली अपनी स्टाइल में ऐसे ढूंढो ना, तो दूसरा ऑप्शन बच्चों लेबर वाली स्टाइल में ऐसे ढूंढना हो तो ये 1 आवर पे 40 यूनिट है, उसको उल्टा कर दो. 40 बजट यूनिट पे 1 आवर स्टैंडर्ड, 40 है एक आवर, तो APU 7800 पे हाउ मच? 40 यूनिट है एक आवर, तो 7800 पे हाउ मच? जैसे ये पद रखोगे बच्चों आपको आई थिंक रिसीव हो जाएगा 7800 पे हाउ मच? वैल्यू आएगी 195 स्टैंडर्ड आवर. अब आंसर ले ले बच्चों 2 - 1. जैसे लोगे फर्स्ट आंसर आएगा मेरे ख्याल से 3050 में से गया 60 आई थिंक 120. मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों. बजट एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी इसे बोला जाता है, ध्यान रखना. -120 अनफेवरेबल. 3 - 2 करोगे बच्चों तो आई थिंक कैपेसिटी वेरिएंस आएगा 160 अनफेवरेबल. चेक कर लीजिए सही है. मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों. 2880 - 3040. यस एकदम सही है बच्चों. 4 - 3 करोगे बच्चों तो एफिशिएंसी वेरिएंस का आंसर आएगा 240 फेवरेबल. और उसके बाद 4 - 1 करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से आएगा -40. इसे टैली कर ले बच्चों. फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टैली करो तो 160 ने 200 120 280 में से 40 गए, एकदम सही है. और 4 - 2 करोगे बच्चों तो आंसर आएगा मेरे ख्याल से 80 फेवरेबल. टैली करें, ये बीच के दो को टैली करो तो 240 में से 160 गए, 80 एकदम सही है. ये हो गया बच्चों तीसरा समरो में. थोड़ा बच्चों मटेरियल लेबर से हटके, पर अगर आपको ना समझ आए तो 1 या 2 बार पूरा वीडियो पोज करके रिपीट करते रहो बच्चों, एकदम आराम से समझ हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वेश्चन. और होमवर्क में मात्र 2 सम आया. वीडियो पोज करके बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. चलो अब बच्चों मैंने प्रॉमिस किया उसके मुताबिक मैं एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ. सम नंबर 2 ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 136 पर. ये सम का लॉजिक है बच्चों व्हेन ओनली यूनिट्स गिवन. जब आपको सम में बच्चों खाली यूनिट्स दिया हो तो क्या करोगे? तो यहाँ जहाँ जहाँ आवर लिखा है बच्चों, यहाँ एक्चुअल आवर एनी जगह एक्चुअल यूनिट, बजट आवर एनी जगह बजट यूनिट, रेट भी पर यूनिट. ओके. और बच्चों जनरली यूनिट्स वाले सम कभी एग्जाम में नहीं आते, तो ये सम आज तक कभी टेस्ट में आया नहीं है. ठीक है. सम नंबर 2 नहीं है बच्चों, आई थिंक सम नंबर 3 है. सॉरी लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई. 3 एंड इलस्ट्रेशन भी 3. पेज नंबर 36 मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना. डेटा रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ अ मंथ ऑफ अ फैक्ट्री इज गिवन. बजटिंग फिक्स ओवरहेड 12,500, बजटिंग यूनिट 5,000, प्रोडक्शन यूनिट 5200 और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 13,200. तीसरे नंबर के सम में बच्चों खाली 3 आंसर मांगे. फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर या बजट वेरिएंस एंड वॉल्यूम. चलो अब मैं आपके सामने वर्किंग कर रहा हूँ बच्चों. सबसे पहले टेबल शोइंग फिक्स ओवरहेड वेरिएंस ओनली यूनिट्स गिवन. कोई प्रैक्टिस के लिए सम नहीं, प्रैक्टिस करनी है तो इलस्ट्रेशन 3 गणवानु करे. चलो सबसे पहले एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट बोलो 13,200 रुपये. एक्चुअल आवर बोलो. अब आवर की जगह पे बच्चों एक्चुअल यूनिट है 5200. अब जैसे बच्चों आप 13,200 है उसको 5200 से डिवाइड करोगे, वैल्यू आएगी 2.54 पर यूनिट रेट. पर इसका कोई यूज़ नहीं है बच्चों.
सेकेंड कॉलम बजटिंग आवर। अब आवर्स नहीं है बच्चों, पर मेरे पास बजट के यूनिट्स है 5000। रेट नहीं है मेरे पास बच्चों, पर मेरे पास 12500 बजट का फिक्स ओवरहेड, एस्टिमेटेड ओवरहेड है। अब मैं बच्चों 12500 उसको 5000 से डिवाइड करूंगा बच्चों, तो रेट आएगा 2.5 रुपीज़ पर यूनिट। ध्यान रखो, एक्चुअल यूनिट, एक्चुअल रेट, एक्चुअल टोटल, बजट यूनिट, बजट रेट, टोटल। अब तीसरी कॉलम में एक्चुअल आवर की जगह पे एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट 5200 यूनिट्स और स्टैंडर्ड रेट 2.5। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों इसको 5200 से, आई थिंक वैल्यू आएगी 13,000 रुपये। और यहाँ भी मुझे रेट लेना है 2.5। अब बच्चों दिक्कत ये होगी कि मुझे चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट। अब ये स्टैंडर्ड आवर का मीनिंग क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट। अब आपको ऐसे ढूंढना हो तो आप क्या लिखते हो? बी यू पे बी एच, ए पी यू पे हाउ मच, यानी आपके पास आवर्स और यूनिट दोनों होने चाहिए। और बी एस सब में तो आवर्स है ही नहीं, तो जो बच्चों आवर्स आपके पास अवेलेबल ना हो, व्हेन ओनली यूनिट्स गिवन देन ए एच इक्वल टू एस एच, यानी एक्चुअल यूनिट्स इक्वल टू स्टैंडर्ड यूनिट्स ले लेना है बच्चों। देयर इज नो ऑप्शन टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो एक्चुअल यूनिट्स 5200 है ए एच, तो एस एच भी कितना ले लोगे? 5200। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम लखे ना को, हाँ क्या रहे वो करवानो जब ये मिसिंग हो, आवर्स ना हो। ये हो गया 13,000 कंप्लीट बच्चों। अब नीचे आंसर ले ले। 2 - 1 करोगे तो लगभग 500 और 2 -700 आएगा अनफेवरेबल। 3 - 2 500 आएगा फेवरेबल। 4 - 3 एक्सपेंसेंसी 0। 4 - 1 कॉस्ट वेरिएंस आएगा बच्चों -200 अनफेवरेबल। और 4 - 2 500 आएगा बच्चों फेवरेबल। अब आंसर टैली करना हो बच्चों तो फर्स्ट 3 का टोटल 700 में से 500 गए, सही है। 500 + 0 ये भी सही है। ये हो गया बच्चों अ स्पेशल क्वेश्चन टेबल शोइंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस नेवर आस्क्ड बाय यूनिवर्सिटी इन एग्जाम। तो आज बच्चों आपके सामने 4 सॉलिड क्वेश्चन आए। चारों क्वेश्चन को बच्चों आराम से वीडियो में देखो, पोस्ट करो, नोटिंग करो, स्लोगन्स और वर्ड को समझो बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके अंदर और प्रैक्टिस करेंगे और वेरिएबल ओवरहेड सेकंड ओवरहेड का एलिमेंट है उसके वेरिएंसेस भी काउंट करेंगे। ठीक है बच्चों, पूरा नोटिंग करो, होमवर्क करो। कोई भी डाउट्स आप फोन करके पूछ सकते हो, क्लास में भी आ सकते हो। ठीक है, दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन मोड का यूज करो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.